अब हुआ ये कि इधर ये पोजीशन, उधर सैलाब आ गया और हमारे इलाके में पानी आ गया। तो अब डाक वाग आनी जानी खत्म हो गई। हमारे घर में फिर वही पटाखे, किधर हमारा बच्चा गया, किधर गया, किधर गया। तो उन्होंने फिर ये किया कि भाई जनाब वहां से खत लिखा। हमारे वो उस अपने इसाक नक्शबंदी साहब के, हमारे उस्ताद जी ने बताया कि वो जो अखबार के दफ्तर में था पहले, वो अब पता नहीं किधर है। तो उनको खत लिखा, तो वो मैं तो उनके पास आता था ना, अखबारें वो नवाब लेता था। तो उन्होंने कहा ये तेरा खत आया, तो तेरी तो नानी कह रही है कि वापस आ जा। अब मैं बस पे गया तो उन्होंने कहा जी बस तो जानी बंद हो गई है, क्योंकि सैलाब आ गया। उस वक्त ये रोड शोड जो कच्ची थी, इस पे सारा दरिया का पानी आ जाता था। इतना ये हर साल सैलाब आता था, और ये सैलाब मुफीद था। ये जब जमीनों से गुजरता था ना, जमीनों को मैं नई मिट्टी डाल देता था, मिट्टी जमीनों जाती थी, हमें इसका बड़ा फायदा होता था। लेकिन ये बंगला डैम बनने से और ये रसूल बराज बनने से जेहलम जिले का बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो बिजली जहाँ से पैदा होती है, जेहलम को बिजली मिलती ही नहीं है। दूसरा पानी का जो स्टॉक है, जेहलम को पानी नहीं मिलता। और उसके अलावा है कि हमारे ये दरिया से गुजरता था पानी, सैलाब आते थे, हमारी ज़मीन मिट्टी जाती थी। दरिया से हर वक़्त पानी गुजरता था, तो हमारे जो दरिया के किनारे पे ज़मीनें थी वो आबाद थी। उसके अलावा यहाँ जो ट्यूबवेल लगे हुए थे, पूरे इलाके को मीठा पानी पीने के लिए सप्लाई करते थे। अब वो दरिया में पानी नहीं है, वो भी नमकीन हो गई है। तो उस वक़्त सैलाब आने से ये रास्ता बंद हो गया। तो मैं फिर लाला मूसा से ट्रेन पर बैठ के वो रास्ता हरनपुर घर पहुंचा। अब मेरी नानी ने कहा कि अब तू कहीं नहीं जाएगा, ना कहीं किताबें बेचने जाएगा, ना कहीं तू नौकरी करने जाएगा। जब तक तेरा मैट्रिक का नतीजा नहीं निकलेगा, तू अब घर अपना माल बशी का काम करेगा। अब मेरी ड्यूटी ये होती थी कि मैं जनाब अपना कभी पहाड़ जाता था, लकड़ियां ले आता था, कभी माल मोशी जो है ना वहाँ छोड़ के आता था, कभी हल चलाता था, कभी जनाब पट्ठे काटता था, चारा काटता था। तो एक दिन हमारा जो कुआं है ना, गांव से मशरक की तरफ, जो दौलतपुर, पिंडी सैदपुर से दौलतपुर जाए ना, अब तो पक्की सड़क, उस वक्त कच्चे रास्ते थे। उस पर जो कुआं था हमारा, उस वक्त कुएं होते थे, अब डेरा ट्यूबवेल है। तो उसको चाह बोलते हैं फारसी में। तो चूंकि मुगलों के जमाने में फारसी जबान सरकारी जबान थी, तो कागजात माल में भी उसका लिखा हुआ है चाह फफरा, यानी फफरिया, फफरों का कुआं। तो उस पे हमारी जमीन थी। एक छोटा सा डोगा था, मसीती वाला डोगा उसको हम कहते थे। किस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने उसको मस्जिद के लिए वक्फ किया हुआ था, उसकी आमदन को। उस पे के किनारे पर बेर थी, और बेर के पास मैंने गद्दी को बांधा हुआ था। काली रंग की मैंने चादर बांधी हुई थी, और मैं वहां से पट्ठे काट रहा था, चारा काट रहा था। तो वो उस कच्चे रास्ते से जनाब, आप नौजवानों की उम्र के तीन लड़के, उन्होंने कैमरे लिए हुए थे पुराने जमाने के, और पैंट बू शर्ट पहनी हुई थी। और वो जनाब कोई 10-11 बजे का टाइम था। तो वो क्या उधर से पिंडी सैदपुर की तरफ से आए। तो मेरे गांव में चूंकि ये खाल खाल ही कोई बंदा में पैंट पहनता था, वो जो बच्चे कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे, वो भी जब घर आते थे तो जो पैंट पहन के आता था उसको गाँव में अच्छा नहीं समझ आता था। तो कहते थे पद घुटनी पहनी हुई है, इसको शर्म नहीं आती, ये माँ के सामने, बहन के सामने, गाँव के सामने ये पैंट पहन के आ जाता है, तो ये तो बड़ा बेहुदा लिबास है। तो अब तो बचपन में पहले माएँ पहनाती बच्चों को पैंट है। तो वो अजीब माहौल था, उसमें वो आए। तो आगे पीछे तो आबादी कोई नहीं थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो वो सीधे चले गए हमारे खेतों में। तो वो जो मुझे कहते हैं चौधरी, मैंने कहा जी। कहते हैं कि ये गाँव दौलतपुर कौन सा है? मैंने कहा ये दौलतपुर है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन लोग हैं, किधर आए हैं? तो उन्होंने मुझे कहा वो यार वो सईद बेग को आप जानते हैं? मैंने कहा उसको क्या हुआ है? कहते वो बताते हैं ना, उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा तो उधर मेरे था कि रिजल्ट नज़दीक आया हुआ है, आजकल मनहूस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, और वो मैट्रिक में उसने पंजाब टॉप किया है, तो हम उसका इंटरव्यू करने आए हैं। अब तो भाई मुझसे तो बस, तो मैं ना वो उधर वहीं पे जो है ना, मुंह मैंने दूसरी तरफ किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के हज़ूर शुक्राने के ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या अल्लाह ताला ने मेरा सबब लगा दिया है कि मेरा तो फिर मैं वजीफा लग जाएगा। तो मैंने वो उनको महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं, मेरी जज्बाती कैफियत क्या है, और मैं ही जो है ना वो बेग साहब हूँ जिनको वो तलाश कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं, आपको मिलाते हैं। तो वो मैं उनको ले गया। तो वो मैंने उनको ना वो मैंने हवेली में जाके उनको बिठाया। माल बशी जमा रहा होता था, वो पट्ठे वट्ठे भी वहां मैंने फेंके, मशीन जहाँ कुतरा होता था और गदी को बांध, और मैं घर चला गया। तो हमारे नाना जी होते थे, उस बार उनको जुमदार बोलते थे, वैसे नायब सूबेदार या रेरी
एक कैप्टन की एक पोस्ट होती है आर्मी में, रिटायर्ड थे, जहान हाजी जहान खान। तो उनकी वो गांव में ऑलराउंडर थे। किराना लेना है तो उनकी दुकान से, दवाई लेनी है उनकी दुकान से, आपने जनाब बर्फ पट्टी करानी है तो उनसे करानी है, आपने अगर जनाब चीनी लेनी है तो उनसे लेनी है, कपड़ा लेना है तो उनसे लेनी है। वो ऑलराउंडर उनका वो काम था। वो डॉक्टर भी थे, हकीम भी थे वो जनाब, और सारे गांव की औरतें उनको माँ 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 बुलाती थी। तो हमारे वो नाना जी थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनके जनाब देसी खंड ली और मैं लेकर घर गया। तो मैंने जाकर ना, तो ऐसे मौके पर मैं नानी को फरमाइश करता था, क्योंकि माँ से हम ज्यादा चलते थे। माँ हमारी बड़ी सख्तगीर खातून थी। नानी को मैंने कहा मेहमान आए हैं मेरे, अपना जेलम से, जब मैं जेलम रहा हूँ तो बड़ा मेरे साथ हो। हालांकि ये मैंने ड्रामा किया था, उनको नहीं बताया कि वो अखबार वाले। मैंने कहा मेरे वहाँ मेहमान थे तो वो आए हैं, तो उनको दूध पिलाना है। तो वो हमारे हमारे होता था जो ना, एक खाने से बने होते थे, उनमें बिल्लियों से बचाने के लिए खिड़की वगैरह लगा के ना, तो एक बर्तन में दूध रख के नीचे उसके अंगारे रख के उसको गर्म करके रखते थे। तो उस वो दूध पे मलाई वगैरह आ जाती थी, फिर बड़ा मज़ेदार हो जाता था। तो वो दूध मेरे नानी ने लेकर दिया और जग में डाला, उसमें वो खंड मिलाई और मुझे कहा ले जाओ। तो मैं जनाब, वो लंबे गिलास होते थे, क्यों उनको हमें बोलते थे पीतल नुमा, वो भी साथ लेके गया। तो मैंने जाके उनको ना वो एक एक गिलास, उससे पहले घड़े से पानी में उनको पिला चुका था। तो घड़ों का पानी बहुत मज़ेदार होता था, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, उसके ऊपर तीसरा घड़ा, तो वो इस तरह हवा लगती थी, तो वो बड़ा ठंडा पानी रहता था। ये जो है ना, फ्रिज से ज़्यादा वो मज़ेदार पानी होता था और सेहत के लिए मुफीद होता था। वो मैंने उनको जाके दूध पिलाया, तो वो कहते हैं चौधरी यार खातरें छोड़, तू हमें सईद बेग से मिला। तो मैंने उन्हें कहा कि यार बात सुनो, एक शर्त पर बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी जो बात मैं तुम्हें कहूंगा ना, वो आपने नहीं लिखनी। यानी वो तो बता चुके थे कि हम अखबार वाले हैं। तो ताबीर अखबार था मेरे ख्याल में, तामीर, नवाए वक्त था, कुस्तान था, जंग था, मेरे ये एक अखबार थे शायद। तो वो एक अखबार क्या कोई था, और दो का एक था, कोई इस तरह का था। तो तीन बंदे थे बहरहाल। तो उन्होंने, मैंने कहा अभी बताना नहीं। उन्होंने कहा क्या नहीं बताना? मैंने कहा यार बात यह है कि असल में मैं ही हूं। तो वो फड़क गए। वो ऐसे उनके लिए ये हैरान कुन बात थी कि मैं, उन्हें कहा कौन सी नहीं लिखनी? मैंने कहा ये नहीं लिखना कि जब हम पहुंचे तो वो पट्ठे काट रहा था, उसने काली चादर बांधी थी, और उस खेत के किनारे गदी बांधी थी। तो एक मुझे कैल करने लग पड़ा कि यार ये तो क्रेडिट है, ये तुम्हारा डिस्क्रेडिट नहीं है, ये तुम्हारा क्रेडिट है कि तू इस तरह का एक किसान के घर पैदा हुआ है, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, और तूने पोजीशन हासिल की है, तो ये तो तुम्हारा क्रेडिट है। मैंने बार उनको बड़ा जोर दिया, लेकिन उन्होंने लिख दिया, उन्हें अखबार में लिख दिया। तो साथ में उनसे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तू बनेगा क्या? तो मैंने कहा कि यार मैंने क्या बनना है, कि बेगुनाह मेरा बाप, मेरा चचा, मेरे रिश्तेदार जो है वो 302 के केस में उम्र कैद काट रहे हैं। तो अब आप बताएं, जिस बंदे का बाप चचा जो है वो बेगुनाह कत्ल के केस में कैद काट रहे हो, वो बच्चा क्या पढ़ेगा तो बनेगा क्या? मैं बनना बनना कुछ नहीं है। मैं जनाब जो है ना, ए, बड़ा होकर ना, तो मैं एक ग्रोह तैयार करूंगा जो जालिमों की गर्दन मरोड़ेगा और कमजोरों की मदद करेगा। वो कहने को तो मैंने तो कहने को ये कह दिया उन्होंने, जो लिखा ना मुझे आज तक याद है। वो वक्त ऐसा था कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद आ गई, फिर मैं उसी मशहूर पर जिंदगी भर कर बांध रहा। उन्होंने लिखा कि भाई मैं जो क्या करूंगा कि सिस्टम के खिलाफ जिहाद करूंगा, जिसमें कि अपनी मर्जी से वोट डालने की सजा के तौर पर जनाब जो है ना उम्र कैद और 302 के मुलजम बना दिया जाता है और मौसदा दे दी जाती है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ जिहाद करूंगा, इन जालिमों वडेरों के खिलाफ जिहाद करूंगा जिन्होंने माशरे को में जुल्म से तुबरवा रखा हुआ। और मैं कैसे पढ़ सकूंगा? अगर मैं पढ़ सका तो मैं ये करूंगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि सोसाइटी इतनी जिंदा थी कि जब मेरा ये इंटरव्यू छपा ना, तो टेलीफोन तो थे नहीं, टीवी भी नहीं था। तो हुआ ये कि अखबार में आता गया, तो हमारे जो थे ना उस्ताद मास्टर कीम साहब, उनके पास खाना भी था। तो उधर हमारे स्कूल में, स्कूल दराज आलम में,
उधर डाक आ रही थी, तो चौकीदार हमारा स्कूल का मुतल्लिक स्कूल से डाक लेके आता था। वो तो उसने मुझे बताया कि भाई स्कूल में हेडमास्टर साहब के पास मेज पर ढेर लग गया है, जिसमें हेडमास्टर हाई स्कूल दिराजल, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं दिराजल हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, उस पर उनका एड्रेस लिखा हुआ है, बीच में से लेटर मेरे बारे में निकलता है, मेरा नाम लिखा होता है, लिख के रफ हेडमास्टर लिखा होता है, वहां लिफाफों के ढेर लगे हैं। और इधर भी वो थक गए डाक, इतने मुझे खत आए, दुनिया पूरी से खत आए, कराची से आए, पिशावर से आए, कोयटा से आए, मशरकी पाकिस्तान से आए। एक लड़का था मोहम्मद बशीर, उसने अपनी फोटो भी भेजी, वो उस वक्त लड़का ही था, मुझसे बड़ी उम्र का था। उसने कहा मैं भोनपुरी चकवाल का हूँ, जिन हालात से आप गुजरे हैं उन्हीं हालात से मैं भी गुजरा हूँ, और मैं भाग के लंदन चला आया, तो तू लंदन आ जा, मैं तुझे भाई बना के पढ़ाऊंगा। तो इस तरह की इतनी मुआशरे में जान थी, इतनी जान थी कि कोई कहता था बेटा बना के पढ़ाऊंगा, कोई कहता था भाई बना के कहूंगा पढ़ाऊंगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो मैंने सिलेक्ट किया कि मैं इंग्लैंड चला जाता हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं वहां पढ़ूंगा बैरिस्टर। तो मेरे वाले साहब जेल में जब थे ना, तो मैं वो सजा हो गई तो उनको मैं, तो वो मुझे कहते थे कि यार अगर अल्लाह ने किया ना कि तू पढ़ गया, तो तूने ऐसा करना है कि तूने वलैत से वकील बन के आना है। यानी यूरोप को, बरतानिया को वलैत कहते थे कि तूने वलैत से बड़ा वकील बन के आना था, यानी ब्रिस्टर बन के आना था। वो ये मेरे वालिद साहब की फरमाइश थी कि तूने वलैत से ब्रिस्टर बन के आना है। वो अपनी जबान में कहते थे कि तूने वलैत से बड़ा वकील बन के आना है। अब मेरे ذहन में ये था कि वालिद साहब की भी यही ख्वाहिश है, हमें जरूरत भी वकील की थी, हमें वकीलों ने लूट लिया है, हमारे मुकदमों में हम ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो वो क्या करें हम कि मैं यूरोप चला जाता हूँ। तो मैंने ये सलाह कर ली, तो मैंने घर जब बात बताई तो मेरी नानी मोहतरमा ने कहा कि पुत्र तू, तेरी जिंदगी तो बन जाएगी, हम रुल जाएंगे, तेरा बाप जेल में है, छोटा भाई है, ये अभी कमजोर है, माली हालात हमारे खराब हैं, तेरी माँ और मैं जो है ना वो रो रो के मर जाएंगी तेरी जुदाई में, वो तेरी बहन है वो दूसरे गांव में ब्याही हुई है, उसका भी तेरे अलावा कोई नहीं है, बाप तेरी की कौन जेल में खबरगिरी करेगा, अपनी जात के लिए या जी या सब के लिए जी। तो ये जो मैंने फिर फैसला किया कि मैंने आज के बाद अपनी जात के लिए नहीं जीना, मैंने दूसरों के लिए जीना है। वो दिन और आज का दिन, मैं, जिंदगी मेरी थी बसार उसने किया, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की, मैंने कभी अपनी ज़ात नहीं देखी, मैंने कभी अपना मफाद नहीं देखा। कभी मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे घर वालों का क्या इसमें फ़ायदा है, मेरी औलाद का क्या फ़ायदा है, मेरे भाई-बहनों का क्या फ़ायदा है, मेरे माँ-बाप का क्या फ़ायदा है। कभी मैं ये मेरे कज़न का क्या फ़ायदा, मेरे दादी की औलाद का फ़ायदा, नाने की औलाद का फ़ायदा, मेरे ससुराल का फ़ायदा, मेरे मेके का फ़ायदा, मेरे गाँव का फ़ायदा, मेरे इलाके का फ़ायदा, मेरी बिरादरी का फ़ायदा, मेरे कबीले का फ़ायदा, मेरे ज़िले का फ़ायदा, मेरे मुल्क का फ़ायदा। तो कब मैं हमेशा फिर सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए सोचता रहा हूँ, दूसरों के लिए करता रहा हूँ। लेकिन मेरे अल्लाह का बड़ा कमाल है, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका जीवन अल्लाह आसान कर देता है। कि जो अल्लाह ने मेरे पर करम किए हैं, मेहरबानियाँ की हैं, उनकी भी हद ही हो गई है, मैं एक चप्पे-चप्पे पर सजदा करूँ, तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। तो फिर वो जो मुझे इतने खत आए, तो वो मैंने उस्ताद साहब के मशवरे से, जो हमारे उस्ताद थे चौधरी कादर बख्श साहब, उनके मशवरे से 3 खत सेलेक्ट किए कि वो उनसे मादरत कर दी। वो वो मोहम्मद बशीर ने मुझे उस ज़माने में 100 रुपया इनाम भी भेजा था। मुझे आज तक याद है कि हबीब बैंक की जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच कराची थी ना, वहाँ से मुझे कॉलेज के दौरान मतलब एक 100 रुपए का मनी ऑर्डर मिला था। वो जो उसने, उस ज़माने में 100 रुपए बड़े पैसे थे, जो उसने मुझे इंग्लैंड से इनाम के तौर पे भेजे थे। बाद में वो शिफ्ट हो गए कनाडा। वो कनाडा का उनका लेटर मुझसे जब सैलाब आया 92 का, 92 के सैलाब तक मेरा उनका रब्ता किसी न किसी तरह रहा। तो उसमें वो उनका एड्रेस जो है ना, वो मुझसे ज़ाया हो गया। फिर मैं उनको से मेरा रब्ता टूट गया। वो बरतानिया से कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वो एक मेरा मौसम था। और 3 वो ख़त मैंने सेलेक्ट, मेरे उस्ताद ने सेलेक्ट किए। एक था, नया-नया कॉलेज बना था मंडी मोहद्दीन, इंटर कॉलेज। अब तो डिग्री कॉलेज है, बल्कि मास्टर क्लासेस भी हैं। तो इसके प्रिंसिपल थे जेलम के मिर्जा अब्दुल हमीद अलमारू दाई अल हक। वो दाई अल हक से मजमून लिखते थे अखबारों सालों में। तो मैं एक उनका खत, एक मुझे गुजरात जमींदारा गवर्नमेंट जो आजकल है, उस वक्त वो जमींदारा डिग्री कॉलेज था, उसके ओनर
या चेयरमैन जो थे नवाबजादा असगर अली, उनका ख़त, और एक सर सैयद ऑफ गुजरात जो सर सैयद स्कूल्स एंड कॉलेजेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन थे शेख शिफतुल्ला, उनको सर सैयद ऑफ गुजरात बोलते थे, उनका ख़त, ये 3 ख़त सेलेक्ट किए और फैसला हुआ कि भाई मुझे इनसे रब्ता करना चाहिए और इनके हम मैं जो भी जिसको भी मुझे ज़्यादा सहूलतें दें वहाँ मुझे अगली तालीम जो है ना वो हासिल करनी चाहिए। तो अब वे अब ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ।